और लार्ज नेटवर्क की अगर हम बात करें, इंटर नेटवर्क या बिग नेटवर्क्स हम देखने जा रहे हैं अब कुछ टाइप्स के नेटवर्क। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, कुछ सर्वर हैं और बाकी हार्डवेयर, राउटर, स्विचेस और ब्रिजेस वगैरह हो सकते हैं। यहाँ पे अब आप देखें हमारे पास जो सर्वर हैं वो ये एक सर्वर पड़ा हुआ है, ये सर्वर हैं, ये सर्वर है, इसी तरह ये क्लाइंट कंप्यूटर हैं, इनके साथ सर्वर हैं, दरमियान में टोपोलॉजीज़ भी हो सकती हैं। और यहाँ पे कुछ हमने राउटर्स, ये अभी मैंने नीचे ये अलामत, इस तरह की जो अलामत हैं इस डायग्राम में, ये या तो हार्डवेयर को डिफाइन कर रही हैं, जैसे कि राउटर्स, ब्रिज, स्विच, हब्स। यहाँ पे ये देखें, ये स्विच हो सकता है, हब। ये हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे कि ये राउटर है या ब्रिज है, क्या चीज़ है, ये चीज़ हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिर्फ यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि ये राउटर या ब्रिज कुछ भी हार्डवेयर हो सकती है। ये ब्लैक कलर की है, ये हार्डवेयर हो सकती हैं। तो आप देखें एक लार्ज नेटवर्क अगर आप उसको देखने की कोशिश करें तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है। आप देखें इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे सर्वर इन्वॉल्व हैं, इवन कि इसमें हार्डवेयर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई हुई है। तो इस तरह के जो सिस्टम हैं वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहलाते हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट 5 लेयर्स नेटवर्क मॉडल्स, इंटरनेट की 5 लेयर्स को हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम प्रोटोकॉल TCP IP देख चुके हैं पहले, तो 5 लेयर्स होती हैं। बेसिकली OSI मॉडल आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसकी 7 लेयर्स होती हैं और ये हम इंटरनेट का जो मॉडल है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी 5 लेयर्स होती हैं। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटर नेटवर्क लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर एंड फिजिकल लेयर। अब इन पे कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? एप्लीकेशन लेयर पे HTTP, FTP, टेलनेट और ये TCP एंड UDP। इंटर नेटवर्क लेयर के ऊपर IP और इसी तरह नेटवर्क इंटरफेस पे ईथरनेट और PPP जो है, ये प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इसके ऊपर रन करते हैं। उसके बाद राउटर्स डायरेक्ट पैकेट्स अमॉन्ग द डिफरेंट नेटवर्क्स। राउटर्स जो हैं वो डायरेक्टली पैकेट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह रन करते हैं, यानी सेंड करते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स पे। अब ये डिपेंड करता है उनके IP एड्रेसेस पे। अब ये एक राउटर जब दूसरे नेटवर्क पे ट्रांसफ़र होगा तो उसके IP एड्रेस से मूव करेगा। सम IP फीचर्स भी कुछ यहाँ पे देख लें कि फ्लो कंट्रोल, टाइम टू लाइव TTL हम इसको कहते हैं। ये भी चीज़ें IP के अंदर मैनेज हो रही होती हैं। नो डिलीवरी गारंटी टू एड्रेस लेयर, ये बेसिकली हम अब इस चीज़े में थोड़ा सा नेटवर्क और उसकी जो रिलेटिव चीज़ें हैं वो देख रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो आप नेटवर्क के कोर्स में पढ़ेंगे। इस कोर्स में सिर्फ हम उन चीज़ों को देख रहे हैं जिनकी शायद हमें इस कोडिंग के अंदर ज़रूरत पड़ सके। तो हमारे पास यहाँ पे देखें ग्राफ में 2 राउटर हैं, राउटर 1, राउटर 2। अब हर राउटर के अंदर आप देखें कि डाटा भी है, यानी डाटा के मुख्तलिफ हिस्से हैं। वहाँ पे अब आप देखें IP एड्रेसेस वगैरह हैं सेंडर का और डेस्टिनेशन का राउटर पे। यानी अब राउटर में पैकेट्स होते हैं। पैकेट्स वो जो रिसीविंग साइड पे आते हैं और फिर सेंडिंग साइड से आते हैं और रिसीविंग साइड पे जाते हैं। तो उन पैकेट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है इन राउटर्स की मेमोरी में। यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस लेयर है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये इंटर नेटवर्क लेयर्स होती हैं। ये फिज़िकल लेयर यानी जहाँ पे कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो इनको आपस में कनेक्ट करता है, वो वायर या कोई वायरलेस कनेक्शन है इनको आपस में जोड़ता है। ये ऑफ कोर्स आप OSI मॉडल में भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। तो मैसेज जो है वो इसी तरह राउटर से आगे हिस्से में जाएगा यानी यहाँ जाएगा, फिर इसी तरीके से यहाँ से इस तरह पैकेट्स मूव करेंगे और फाइनली यहाँ पैकेट्स जो हैं वो आगे फिर स्ट्रीम्स के अंदर कन्वर्ट होके फिज़िकल लेयर के थ्रू रिसीविंग साइड पे आ जाते हैं। ये राउटर रिसीविंग साइड पे पड़ा हुआ है, फिर वो बिट स्ट्रीम्स जो हैं वो ये वाली लेयर वसूल करती है और फिर उसके पैकेट्स बना के राउटर फिर उसको आगे शफल करता है। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट सी समरी थी इसकी। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड सर्विसेज होती हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, नो गारंटी डिलीवरी, ऑफन सिंगल द पैकेट ट्रांसमिशन यूज टू डोमेन से सर्विस DNS सर्विसेज यूज़ करता है और इसके अंदर इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि डिलीवरी हुई है, लेकिन TCP IP इस चीज़ को इंश्योर करता है।
तो यहाँ पे आप देखें ये सर्वर है और ये आपका क्लाइंट है और इनके दरमियान ये लेयर्स हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखें सर्वर से डाटा जो है वो पैकेट्स में आ रहा है 3 हिस्सों में, 3 और इस तरह काफ़ी सैकड़ों पैकेट्स बन सकते हैं। वो पैकेट्स फिर आगे फिज़िकल लेयर्स के थ्रू जो है राउटर्स के थ्रू ये चलते हैं इसी तरह, और फिर ये क्लाइंट के पास पहुंचते हैं और फिर क्लाइंट उनको फर्दर प्रोसेस करता है। बेसिकली ये नेटवर्क का सारा पोर्शन है, तो इसको हम आगे डिटेल से नहीं डिस्कस करेंगे। 2 यूज़फुल एप्लीकेशन लेयर सर्विस ऑन द वेब, डोमेन नेम सर्विस, वर्चुअल होस्टिंग। डोमेन नेम सर्विस जो है वो UDP प्रोटोकॉल के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि वर्चुअल होस्टिंग जो है वो डोमेन नेम यानी वेब सर्वर के ऊपर फोल्डर्स बने हुए होंगे, डायरेक्टरीज बनी हुई होंगी, उन डायरेक्टरीज की मदद से वो काम करती है। इसको डायग्राम से अगर आप देखें तो हमारे पास ये वेब सर्वर है। वेब सर्वर पे ये देखें हमारे पास फोल्डर बने हुए हैं। फ़र्ज़ करें हम मिसाल के तौर पे हमारा जो रूट फोल्डर है वो www है और उसके अंदर हमारे पास मैथ का एक फ़ोल्डर है, हमारे पास इंग्लिश का एक फ़ोल्डर है, एक माई बुक्स का फ़ोल्डर है। तो इन सब के लिए अलग अलग URLs हैं जो कि वेब सर्वर मैनेज कर रहा होता है, और फिर इसी तरह यहाँ से सारे काम होते हैं। अगर इसको आप 1 बाय 1 सिक्वेंशली देखें तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं अपने नेम यानी अपने ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है DNS सर्वर को, DNS सर्वर नाम फाइंड करके रिप्लाई करता है, यानी उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और फिर वेब सर्वर के पास वो IP एड्रेस के ज़रिए आइडेंटिटी उसकी वेरीफाई होती है और हम कनेक्ट हो जाते हैं उस ख़ास वेबसाइट यानी वेब सर्वर के साथ। फिर आगे वेब सर्वर का काम होता है ये सारा काम करना। अब ये सारे जो हिस्से डिस्कस कर रहे हैं तो इसका बेसिक मकसद ये है कि हमने ये समझना है कि हम क्लाइंट क्या कर रहे हैं, ये ब्राउज़ कर रहे हैं, यानी ये देखें अपने कंप्यूटर पे ब्राउज़ मतलब गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स वगैरह यूज़ करके हम ब्राउजिंग करते हैं। ब्राउज़र क्या करता है, फिर आगे IP यानी DNS सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। यानी फ़र्ज़ करें हमने लिखा है वहाँ पे www.google.com, तो google.com ये एक नाम है, DNS हम उसको कहते हैं डोमेन नेम सर्विस। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है हमारा ये जो क्लाइंट है आगे वेब DNS सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। DNS सर्वर उसको उसके पीछे जो IP चल रहा होता है वो उसको आइडेंटिफाई करके रिज़ॉल्व करके भेजता है ब्राउज़र को। ब्राउज़र फिर उस के ज़रिए उस वेब सर्वर से कनेक्ट हो जाता है जिसका IP एड्रेस उसे मिला है, और फिर इस तरीके से फिर आगे ब्राउज़र हमारा वेब सर्वर के साथ आगे इंटरेक्शन करता है। वो डिटेल्स जो है वो आगे आ जाएगी। स्ट्रक्चर जो है वो URL का देख लें आप, ये पहले भी किसी कोर्स में पढ़ चुके होंगे लेकिन यहाँ पे समझना ज़रूरी है। बेसिकली यहाँ पे हमारे 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी URL जो हम लिखते हैं www.google.com, लेकिन उससे पहले http:// लगाते हैं। तो यहाँ पे HTTP हमारा प्रोटोकॉल होता है। बेसिकली ये बताता है कि हाउ कैसे हमने ये कनेक्शन करना है या ट्रांसफ़र करना है, ये कैसे कम्युनिकेट करना है। अगला जो हिस्सा होता है वो आपका डोमेन नेम होता है। बेसिकली यहाँ पे हम वो www.google.com लिखते हैं, ये जाहिर कर रहा होता है भाई कहाँ जाना है। ये फिर आगे डोमेन नेम सर्वर के पास जाएगा, फिर वो इसको एक एड्रेस बताएगा IP एड्रेस, और उस IP एड्रेस से ये उस वेब सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जब कनेक्ट हो जाते हैं वेब सर्वर से तो फिर ये तीसरा पाथ हमारा काम आता है। बेसिकली इसमें ये एक चीज़ हो रही होती है व्हाट, कि आप क्या एक्सेस करना चाह रहे हैं उस वेब सर्वर से। फ़र्ज़ करें हम वहाँ पे किसी बोर्ड की वेबसाइट खोल के उसके रिज़ल्ट में जब जाते हैं तो वो व्हाट वाला हिस्सा होता है। तो ये देखें 3 हिस्सों में ईज़िली जो है वो यहाँ पे मैनेज हो रहा है। तो तीनों को मैंने बता दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि URL के अंदर यहाँ पे देखें मुख्तलिफ URLs हैं। ये बेसिक URL है, उसके बाद ये इसमें academics.html फाइल एक्सेस हो रही है, इसमें स्पोर्ट्स की डायरेक्टरी फ़ोल्डर में है, ये फिर स्पोर्ट्स की डायरेक्टरी में एक वॉलीबॉल वाला फ़ोल्डर है हम वो एक्सेस कर रहे हैं, और इसी तरह स्पोर्ट्स में एक फ़ुटबॉल का है उसमें stat.html फाइल है वो हम एक्सेस कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जब हम वेब सर्वर से कनेक्ट होते हैं तो पहला डिफ़ॉल्ट पेज आ जाता है सामने, वो आपका डिफ़ॉल्ट HTML होता है। अक्सर आप देखें
आप नोट करें, अब जाके अपने कंप्यूटर में कोई वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो आखिर में आप उस URL में देखेंगे default.html या index.html होगा। उसके बाद आप आगे जैसे जैसे एक लिंक पे क्लिक करते चले जाते हैं वैसे मूव करते चले जाते हैं, तो आप देखें कि इस तरीके से आप ये सारा सिस्टम कंप्लीट करते हैं। ए बेसिक HTTP ट्रांजैक्शन क्या होती है? ए बेसिक HTTP ट्रांजैक्शन जो है उसको समझने के लिए अब ये ग्राफिकल देख लें कि क्लाइंट है, क्लाइंट जो है वो ब्राउज़र ओपन करता है, ब्राउज़र में फ़र्ज़ करें यहाँ से रिक्वेस्ट आती है, यानी आपने ये वेबसाइट ओपन की है, फर्स्ट पे देखें आपने फ़र्ज़ करें ये music.ubb.edu. ये वाली वेबसाइट अगर ओपन करें तो आपके सामने अगर ये पेज आता है तो आप ये फर्स्ट स्टेज पे हैं, यानी वेब सर्वर से कनेक्ट हुए। इसके दरमियान में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि DNS सर्वर पे भी रिक्वेस्ट जाएगी, DNS से फिर IP एड्रेस होगा, उस IP के ज़रिए हम उस सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद आप ये देखें कि वेब सर्वर से हम कनेक्ट हो गए, अब हम उसमें से ब्राउज़ कर रहे हैं, उसमें से डायरेक्टरीज देख रहे हैं, उसमें हम इमेजेस देख रहे हैं, उसमें कोई वीडियो देख रहे हैं, उसमें कोई ऑडियो फाइल देख रहे हैं, तो उसके ज़रिए हम वेब सर्वर से कनेक्ट होंगे। और फिर फ़र्ज़ करें वहाँ पे आपने कोई इमेज पे क्लिक किया है तो वो इमेज फिर आपका ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले होगा। और इसी तरीके से आप ये देखें, ये डेटाबेस सर्वर में अगर चले जाएं तो ये वेब सर्वर इनको यहाँ से उठाता है, इमेजेस यहाँ पड़े हुए हैं, फ़र्ज़ करें ये टोनी वाला इमेज जो है हमें चाहिए तो वेब सर्वर इसको रिक्वेस्ट भेजेगा और ये इमेज जो है वो आपको भेज दिया जाएगा एज ए वेब ब्राउज़र। तो ये इंटरनली यहाँ आपने समझना है कि वेब सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये HTTP ट्रांजैक्शन क्या होती है ये भी हमने देखी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर ये आप इजीली समझ जाएंगे तो आगे हमारे लिए जो कोडिंग है वो काफ़ी आसान होगी। इसका यहाँ पे छोटा सा कोड भी HTML में दिखाया गया है, अगर आपने HTML पहले पढ़ी है तो उसमें ये चीज़ें आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, बाकी हम कोडिंग आगे चल के डिस्कस करेंगे। HTTP ट्रांजैक्शन एज अ वेब एप्लीकेशन, यहाँ पे अब आप देखें कि एक वेब एप्लीकेशन की ट्रांजैक्शन देखें, वो लास्ट टाइम वेबसाइट की थी, अब ये एक वेब एप्लीकेशन की है, यानी वेब एप्लीकेशन जिसपे फ़र्ज़ करें आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। शुरू में हमने काफ़ी सारी एग्जांपल दी थी उसकी। सबसे पहले द फ्रंट एंड ऑफ द वेब एप्लीकेशन पास टू द क्लाइंट एज HTML फाइल। सबसे पहले ये फ्रंट एंड यानी आपके पास इंटरफेस आएगा, उसमें आप डाटा एंटर करेंगे, फर्स्ट से यूज़र नेम और लॉगिन देते हैं, तो फिर दरमियान में आ जाती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आपकी तमाम डाटा की वेरिफिकेशन करती है और फिर आपको एक्सेस मिल जाती है और फिर आप उस वेब एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन हो जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से क्लाइंट के ऊपर ये सारा काम हो रहा है। जावास्क्रिप्ट इंजन भी यहीं पे है, HTML प्रोसेसर भी यहीं पे है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले वेब सर्वर से आपके पास वो पेज आएगा, उस पेज पे आप एंट्री करेंगे जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, फिर आप एंट्री करने के बाद फिर वेब सर्वर के पास जाएगा और फिर वो उसको आगे मर्जर मुख्तलिफ़ फ़ाइलों के अंदर देखेगा। यहाँ पे अब आप देखें तीसरे नंबर पे क्या हो रहा है, द सर्वर सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट द गेटवे प्रोग्राम एंड पास टू इन द फॉर्म ऑफ डेटा। तो यहाँ पे वेब सर्वर जो है वो डाटा की फॉर्म में आगे भेजेगा डाटा, और वो एक गेटवे होता है जिसको हम CGI कहते हैं, और CGI उसको प्रोसेस करके इंटरप्रेटर को देता है और इंटरप्रेटर जो है वो फिर आगे डेटा सोर्स उस वो डाटा में वो कौन सी यानी जो चीज़ हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो इस वक्त कहाँ पे है और किस तरीके से वो प्रोसेस हो रही है। फाइनली जब ये डाटा सोर्स मिल जाती है डेटाबेस में से, फिर हम वो रिक्वेस्ट यानी सक्सेसफुल करके डेटा सर्वर पे अगर कोई एरर है तो एरर चला जाएगा वापस, और फिर ये एरर जाएगा दोबारा क्लाइंट के पास और क्लाइंट फिर HTML प्रोसेस करके यूज़र को उस पेज में या इमेज की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में जो चीज़ उसने रिक्वेस्ट की थी वो सारी चीज़ें। बेसिकली अब आप देखें ये काफ़ी डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर है, इसको आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। ये इनके बेसिक कंपोनेंट्स अगर आपको समझ में आएंगे तभी आपके लिए ये जो वेब प्रोग्रामिंग है काफ़ी ईजी जो है वो होगी। यहाँ पे अब हम देखें कि दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, HTTP गेट और HTTP पोस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं HTTP गेट।
द क्यूरी स्ट्रिंग इज सेंट टू बी द वेब सर्वर इन द एप्लीकेशन लेयर हेडर। सबसे पहला काम ये होता है कि आप फर्स्ट करें ये वेबसाइट एंटर कर रहे हैं तो ये क्यूरी आपकी वेब सर्वर को सेंड की जाएगी। द वेब सर्वर प्लेसेस द क्यूरी स्ट्रिंग इज़ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। आगे मज़ीद इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं सर्वर में, वो क्यूरी उनमें ऐड की जाएगी। तीसरे नंबर पे क्या हो, CGI प्रोग्राम एक्सेस द इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड स्टोर द क्यूरी स्ट्रिंग इनटू द वेरिएबल विन प्रोग्राम। यहाँ से डाटा प्रोसेस होगा और प्रोसेस करने के बाद फिर दोबारा इसको वेरीफाई किया जाएगा। ये गेट मेथड है। पोस्ट मेथड में हम क्या करते हैं, द डाटा इंक्लूडेड बॉडीज़ ऑफ द एप्लीकेशन पैकेट्स एंड सेंड टू द वेब सर्वर। इसमें पोस्ट में हम डाटा भेज रहे होते हैं, यानी जब आप कोई अपलोडिंग कर रहे होते हैं सिस्टम पे उस तरफ ये वाली पोस्ट मेथड यूज़ होता है कि यहाँ पे ये URL अब आपने ओपन किया, ये डाटा गया और ये वेब सर्वर के पास गया, यहाँ से CGI प्रोग्राम से वेरिफिकेशन हुई। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। आगे इनको हम आगे डीपली जाके देखेंगे जब हम इनको कोडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। वेरियस टेक्नोलॉजीज़ फॉर द वेब एप्लीकेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हम जो प्रोग्रामिंग आगे स्टार्ट करने लगे हैं उन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं और कितने हिस्सों में डिवाइड होती हैं। तो टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी सारी हैं। वेब सर्वर हमारे पास एक चीज़ है, CGI प्रोग्राम है। तो वेब सर्वर पे काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक तो पर्ल की टेक्नोलॉजी है, PHP यूज़ होती है, ASP.NET यूज़ होती है, JSP जावा के हवाले से, और कोल्ड फ्यूजन जो है वो भी इस्तेमाल होती है। तो ये काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे JSP और ASP को, ये काफ़ी पॉपुलर हैं। PHP भी पॉपुलर है लेकिन वो इस कोर्स में हम नहीं कवर कर पाएंगे, हमारा फोकस होगा इनका। आप अगर डीपली देखना चाहते हैं कि क्या मीनिंग है, एक्टिव सर्वर पेजेस कहते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है, .NET के ऊपर बेस है। और JSP जावा बेस्ड है, अभी में जावा सर्वर पेजेस कहलाते हैं जो कि जावा के ऊपर बेस्ड है। और PHP जो है वो एक और हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज है जो कि पर्ल पहले पर्ल के तौर पे इस्तेमाल होती थी और उसी से सिमिलर है। तो ये सारे वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम सारी तो नहीं डिस्कस करेंगे लेकिन इसमें से ASP और JSP के हमारा ऊपर फोकस होगा ज़्यादा। आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और ये इस सबसे पहले बात जो हमने आर्किटेक्चर कंप्लीट किए हैं जितने वेब आर्किटेक्चर्स थे, उसके बाद हमने ख़ास तौर पे इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड किया है, उसके स्ट्रक्चर को, एक HTTP रिक्वेस्ट, वेब सर्वर क्या चीज़ होती है, इनको हमने काफ़ी डिटेल्स देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।